फीता काटने के लिए कैंची की बारी आई कि फीता काटो, तो आईजी साहब ने कहा कि लो भाई यहाँ के जनप्रतिनिधि फीता काटेंगे। भारत के महान पप्पू है राहुल गांधी, दूसरा तो सीकर में दूसरा पप्पू है वीरेंद्र जी। कैंची खोज के वापिस आईजी साहब को दे दी कि नहीं नहीं मैं नहीं काट, आप काटोगे। तो आईजी साहब ने कहा कि यार आप दोनों मिलकर काट दो। विधायक जी ने काम सु कोई मतलब को नहीं, 50 साल सु अठे रातारामगढ़ में राज करे ही। हमारे विधायक जी के कुछ ईगो था, ये क्यों यहाँ थाना खुल गया, क्यों विकास हो रहा है। अब चुनाव को ईगो सी या कोई अब जो दांतारामगढ़ में जो कार्य हो रहे हैं फिलहाल, दांतारामगढ़ जो विकास की प्रगति पर दांतारामगढ़ रहा है, वो वर्तमान विधायक है, हम भी मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं कि मैं परसना में मेट्रो लाके दे दी। तो वो मेट्रो कहाँ चली है, कहाँ लाके दे दी, कब उनका शुभारंभ किया, ये कैंची चलाना मुझे आता भी नहीं है। कैंची चलाना तो राजनीति में कैसी कैंची चलाई जाती है, वो पुराने खिलाड़ी हैं, तो वो जाने ऐसे कैंची का क्या होता है क्या। कोई भी आदमी का क्या को दुख होए, वो दुख तो आपा थोड़ी मेट सका, आपा तो वही मेट सका जो कोई आपने जनता के लिए काम वाली चीज है। बच्चों के सपनों को अपना सपना समझकर करते हैं मेहनत और जीतते हैं विश्वास। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज न केवल क्लास लेते हैं बल्कि बच्चों के डाउट भी क्लियर करते हैं। आज हर बच्चे की जबान पर है कि डीएस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। नमस्कार, राम मैं रिपोर्टर दिलराज और फिलहाल आज सौ ज्यादा चर्चा कमाई न चाल रहे है खाटू सदर थाणो और भी सदर थाना को आज हो उद्घाटन और बठे काटनो फीतो और भी फीता को पूरा विवाद है जको ठेड़तानी पूग चुके हो बी के पीछे कई कारण रियो। विधायक वीरेंद्र सिंह है जगह बहुत सारा आरोप है जगह नेताजी पर लगाया है। नेताजी आरोप बाको ओई हो पहली चोट के मेरे सागे धक्का मुक्की करी और जबरदस्ती बीच के माए ने घुसर कैंची ले ली, कहीं पूरा मामलो यो पूरा घटनाक्रम कहीं हुयो। देखो, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी ने खाटू थाने की व्यवस्था को सुधारने के लिए, खाटू की जो भीड़ है, खाटू मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को और जो बाहर के गांवों को पूरी सुविधा देने के लिए जो खाटू पर एक भारी थाने के अंदर दबाव था, उस दबाव को मिटाने के लिए एक अलग से सदर थाने के उन्होंने शुभारंभ करने के लिए अपने बजट में, पहले बजट में उन्होंने घोषणा की थी। उस थाने का शुभारंभ आज हमारे संभागीय जयपुर संभाग के आईजी साहब श्रीमान अजय लांबा जी ने आज उसका शुभारंभ करने के लिए आए थे। और शुभारंभ करने के लिए हम सब लोगों को हमारे थाना अधिकारी जी कैलाश जी यादव ने सबको सूचित किया था कि भाई आप शुभारंभ पे सब उपस्थित हो। और हमारे यहाँ के विधायक हैं आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, उनको भी बोला गया है कि आप भी इस मौके पर उपस्थित हो। हमें भी सब लोगों को बुलाया गया, हम वहाँ पे गए। आसानी से बड़ी अच्छा सुंदर वातावरण वहाँ से बना रखा था। और जैसे ही फीता काटने की बात आई तो फीता काटने के लिए मैं भी था, हमारे आदरणीय विधायक जी भी थे, हमारे आईजी साहब भी थे, हमारे एसपी साहब भी थे और वहाँ पर गणमान्य लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे। तो तब फीता काटने के लिए कैंची की बारी आई कि फीता काटो, तो आईजी साहब ने कहा कि लो भाई यहाँ के जनप्रतिनिधि फीता काटेंगे। तो उन्होंने फीता काटने के लिए कैंची दी, तो हमारे आदरणीय विधायक महोदय ने ये कहा कि आईजी साहब आप काटो फीता। तो आईजी साहब ने कहा कि भाई मैं एक कर्मचारी अधिकारी हूँ राज का, इसलिए मैं ये फीता नहीं काट सकता, फीता आप जनप्रतिनिधि काटो। तो मैंने विधायक जी से कहा कि विधायक जी आप फीता काट दो। पर हमारे विधायक जी के कुछ ईगो था, वो ईगो ये था कि चुनाव कोई हो गया, अब चुनाव को ईगो सी या कोई अब जो दांतारामगढ़ में जो कार्य हो रहे हैं फिलहाल, दांतारामगढ़ जो विकास की प्रगति पर दांतारामगढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के राज में, तो वो ये सोच रहा होगा कि भाई ये विकास क्यों हो रहा है दांतारामगढ़ में, ये क्यों यहाँ थाना खुल गया, क्यों विकास हो रहा है, इसको लेकर होगा, कुछ भी होगा उनका वो व्यक्तिगत विचार है। इसके बारे में कई बात हुई आगे कुछ नहीं हुआ, बस वो फीते के काटने पर कैंची उनको दी। उन्होंने कहा था कि नहीं आप आईजी साहब को, फिर आईजी साहब ने भी उनको कहा कि यार आप दोनों हाथ लगा के काट दो। एक यहाँ को सेंटेंस भी आयो कि भाजपा प्रत्याशी है और कौन है कहीं है, मतलब मैं विधायक हूँ, मेरो प्रोटोकॉल ज्यादा है, अन क्यों दी कैंची। प्रोटोकॉल उनका है, ये वास्तव में सही बात है, वो वर्तमान विधायक है, हम भी मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं कि वो वर्तमान में विधायक है।
तो कैंची तो यहाँ जो वो खड़े थे उन्होंने कैंची उस हिसाब से दे दी, पर क्या कैंची करना हमने थे खड़ा जना या पकड़ा दी के दोनों हाँ काट लो या हाँ फिर बे काट दी सी पर विधायक नहीं जी? नहीं, उन्होंने कहा कि ये कैंची लो और आप काटो, प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हो। अच्छा। तो उनका विधायक जी को कहा कि विधायक जी आप भी उनके कैंची लेकर ये हाथ लगा दो और काट लो। हम्म, तो उसमें क्या गलती कर दी आईजी साहब ने, तो उनको सम्मान के लिए कहा, बिल्कुल। परंतु उन्होंने कैंची खोस के वापिस आईजी साहब को दे दी कि नहीं नहीं मैं नहीं काट, आप काटोगे। तो आईजी हम्म, साहब ने कहा कि यार आप दोनों मिलकर काट दो, इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपके ऊपर से। तो आईजी साहब ने वो उनको कहा और उन्होंने मना कर दिया, नहीं काटा, और वो तो बस झाड़ में आके चले गए वहां से। थे तो होता प्यार प्रेम हूँ बता रहा हो सारी बात, और प्यार प्रेम हूँ कह रहा भी हो पूरी रेस्पेक्ट के साथ में, आदरणीय विधायक जी है हमारा, यान की कोई बात को नहीं हुई, जबकि बे ये कह रहा है कि शर्म आनी चाहिए, यान का जनप्रतिनिधि पर जगह बीच कमाई न बढ़ रहा है। हमारे आदरणीय विधायक जी के बोल हैं बड़े अच्छे, उनकी सोच है, उनके व्यक्तिगत विचार हैं, उनकी सोच ही ऐसी है, तो उसके बारे में तो मैं व्यक्तिगत के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता। हम्म, परंतु मैं ये ज़रूर कहता हूँ, जनप्रतिनिधि मैंने सरपंचाई भी मैंने की है, पंचायत समिति मेंबर भी रहा हूँ, जिला परिषद मेंबर भी मैं रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मैं संगठन में भी काम किया है, जिला मंत्री भी रहा हूँ, प्रदेश में किसान मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। मैंने कई काम किए हैं, इस समाज के लिए काम किए हैं। ठीक है, आज वो मुझे कुछ नहीं मानते, किंतु मैं एक समाज सेवक तो हूँ। हम्म, समाज की सेवा करता हूँ, पूरे दिन समाज के लोगों के साथ रहकर इस जनता की सेवा करने का मैं जो कार्य जनता ने मुझे दिया है, उनके सामने मैंने चुनाव लड़ा है। मैंने 92,000 लोगों मुझे वोट दिया है, तो उन लोगों की जो आज 92,000 लोगों की आवाज़ तो कम से कम मैं बोल चुका ना, उसकी आवाज़ बनकर तो मैं काम कर चुका ना, और वो आवाज़ बनकर मैं आज दातारामगढ़ विधानसभा में जो कार्य करा रहा हूँ, वो विधायक जी के बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ का मैंने माइक पर भी आयो कि मैं एक माइक पर भी कोई स्पीच है वो बाइट आई। मैंने भी सुना है उनकी बाइट में उन्होंने कहा है कि मैं पलसना में मेट्रो लाके दे दी। हम्म, तो वो मेट्रो कहाँ चली है, कहाँ लाके दे दी, कब उनका शुभारंभ किया, ये तो हमें पता नहीं, क्या कब मेट्रो लाए कब नहीं पता है। मैंने सुना जरूर है बाइट में कि मैंने मेट्रो ला दी, तो मेट्रो तो जबान मैंने फिसल आज गई। तक तो देखी नहीं है। दो बार अब वो चलाती है बेजान मेट्रो ने। जबान फिसल गई कि या वो हकीकत में मेट्रो लाए, वो तो वही जाने, हम तो लेकिन कह विरोध और नारेबाजी क्यों? नहीं, विरोध और नारेबाजी तो भाई हमने तो ऐसा सुना नहीं, ना तो विरोध सुना, ना कोई नारेबाजी सुनी, ना कोई धक्का मुक्की हुई। वो तो बाकायदा वहाँ पे वीडियो बनाए और नहीं फिर वीडियो बाद में बे कह रहा है कि मतलब बे खुद विरोध करियो थाना का के बाका समर्थक हा जखा भी आया प्रदर्शन विरोध नारेबाजी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद का नारा भी यार जखा लग गया बतावे। अब वो तो फिलहाल तो क्या है, सत्ता में नहीं है, विरोध में है, तो विरोध करने का उनका अधिकार है, उन्होंने किया होगा विरोध। ऐसी तो कोई बात नहीं थी विरोध करने वाली थी। बाकायदा प्रशासन ने उनको बुलाया है, बुला के उनको सम्मान दिया है, आदर दिया है, आदर के साथ उनको शुभारंभ करने के लिए उनको पूरी जो होनी चाहिए व्यवस्था पूरी दी है। अब इसके बावजूद भी कोई आदमी जबरदस्ती कोई विरोध करता है, तो उस तो उनके व्यक्तिगत तो विचारों पर तो कोई आघात कर नहीं सकता। कहीं लगा है। हो सकता है कोई ऐसा वो सोच रहे होंगे उनके दिमाग में कि दातारामगढ़ में ऐसा कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो ऐसे मुद्दा मैं बनाऊं, तो उनकी विचारधारा है। हमारी विचारों में तो ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे विचारों में तो एक ही विचार मेरे दिमाग में है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जो जनता को जो विकास के कार्यों के लिए जो सौगातें दी है, और उसमें दातारामगढ़ भी सम्मिलित है, तो मैं भी यह चाहता हूँ कि दातारामगढ़ में सबको साथ लेकर इस दातारामगढ़ के विकास को आगे बढ़ाऊं। सबका साथ सबका विकास, ये नारा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उस नारे के साथ हम दातारामगढ़ में काम कर रहे हैं। कोई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। जो कोई व्यक्ति की कोई समस्या है, कोई विकास के कार्य हैं, वो सब मिलकर उस विकास को आगे बढ़ाने के लिए दातारामगढ़ हम काम कर रहे हैं। अभी विकास के कार्यों में तो राजनीति करनी ही नहीं चाहिए। आज तक उन्होंने 50 साल तक है, पहले उनके पिताजी थे, अब 2 बार के विधायक ये बन गए। तो हो सकता है उनके कोई कुछ विचार, उनके कुछ ऐसे हो कि भाई कैंची उनको कैसे दे दी, कैंची चलाना। भाई कैंची चलाना तो मैं तो अभी पहली बार मैंने तो चुनाव लड़ा है विधानसभा का। कैंची चलाना मुझे आता भी नहीं है। कैंची चलाना तो अब राजनीति में कैसी कैंची चलाई जाती है, वो पुराने खिलाड़ी हैं, तो वो ही जाने ऐसे कैंची का क्या होता है क्या। तो कतनी को दुख हो सके, कोई भी आदमी का क्या को दुख हो, वो दुख तो आपा थोड़ी मेट सका, आपा तो वही मेट सका जो कोई आप जनता के लिए काम वाली चीज है। जनता की कोई समस्या अभी समस्या ना आपा मेट सका। कोई को दुख हो तो कोई सामने दुख तो वो दुख तो दूर कर दे, पर माँ का दुख ना आप क्या मिटा सका। बिल्कुल। अब माँ का दर्द दर्द को तो अपन मिटा नहीं सकते।
अपन तो बाहर को कोई दुख हुए भी कि जरूर अपन मदद कर सका भी के बजट का मायने दाता रामगढ़ ने खूब सौगाता मिली है। खाटू श्याम जी की साइड का मायने बात करा तो बजट का मायने भी मोकड़ो है जो को काम हो रहा है। दातारामगढ़ में इस बजट में पहले वाले बजट में आदरणीय भजन लाल जी ने ऐसे बहुत से काम में से दिए हैं जो दातारामगढ़ के विकास के लिए उन्होंने दिए हैं। दातारामगढ़ के विकास के लिए पानी के लिए उन्होंने 10 तो ट्यूबवेल दिए हैं। ऐसी रोडें दिए हैं, 5 करोड़ की तो 1 रोड दिए हैं, अब की बार 15 करोड़ की रोडें बनाने के लिए उन्होंने फिर घोषणा की है। और ऐसी लंबी लंबी सड़कें जैसे परसाना से खाटू के लिए उन्होंने 22 करोड़ की सड़कें की सौगात दी है। पचार से गोविंदगढ़ से यहाँ भाई खाचर हवाज पचार के लिए उन्होंने सड़क दी है 32 करोड़ की। यहाँ से अपने राणावता से रामगढ़ के लिए उन्होंने 21 करोड़ की सड़क दी है। ऐसे बहुत से काम है। हमारे एन ऑफिस पीएचडी का पलसाना में उन्होंने दिया है। यहाँ पर डिप्टी ऑफिस पलसाना वहाँ पर खाटू श्याम जी में डिप्टी ऑफिस खोलने के लिए दिया है। एन बिजली का राणोली के अंदर दिया है। 33 का ग्रेड शिशु में बनाने के लिए दिया है। और मतलब पलसाना एक सबसे बड़ा पंचायत थी, उसको नगर पालिका बनाकर एक बहुत बड़ी सौगात दिया जिसके विकास के कार्य आगे खुलेंगे। ऐसे बहुत से विकास के कार्य उन्होंने दिए हैं। 100 करोड़ रुपए उन्होंने खाटू श्याम जी में विस्तार के लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं जो उन्होंने आज हमें दी है और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ दातारामगढ़ के विकास के लिए हम किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ेंगे। जैसे भी मुख्यमंत्री से हमें मिलने वाला है हम लाकर दातारामगढ़ की जनता के लिए हम देने के लिए पूरी देर विधायक जी ने पूछो कि क्यों रूसिया मेरों क्या की नाराजगी ही कोई क्या थी बाद में बात हुई कोई। नहीं विधायक जी से पूछने के लिए तो या तो आप पत्रकार पूछे आप। मैं बिल्कुल फोन करियो बन जना बे कियो मैं फील्ड में हूँ बटाऊं डायरेक्ट जयपुर निकल रहे हूँ बा भी कोशिश करी लेकिन बे क्यों मैं जयपुर जासी हूँ। जयपुर तो विधानसभा में भाई जाने के लिए वो जाएंगे, जनता ने उनको जयपुर जाने के लिए भेजा है इसलिए जयपुर तो वो जाएंगे, इसलिए मैं तो क्या कर सकता हूँ। परंतु मैं तो ये कहता हूँ ये सवाल जो उन्होंने जो आज वो किया है उसका जवाब तो जनता मांगेगी। दातारामगढ़ विधानसभा की जनता मांगेगी कि भाई आपने विकास में पूरा सहयोग क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग। भाई जनता का विकास के लिए दातारामगढ़ के विकास के लिए तो चुनाव तो हो गए, चुनाव बाद में तो सबको मिलकर एक साथ काम करना चाहिए। जो विकास के जो काम हो रहे हैं उन विकासों में पूरा सहयोग उनको करना चाहिए। मैं तो आईजी पर भी पूरा आरोप लगाया आके प्रोटोकॉल के तहत मन इंतजार करना पड़े बाको जबकि बन पहली आना चाहिए और मेरो इंतजार करना चाहिए। प्रोटोकॉल के अंदर तो विधायक जी हैं, विधायक जी कहने के लिए स्वतंत्र है। ये लोकतंत्र में कोई कुछ भी कर सकता है, वो स्वतंत्र है करने के लिए। हमारे आईजी साहब है एक बड़े उनकी छवि आज आईजी साहब की पूरे राजस्थान में है। तो आईजी साहब की एक कर्मठ का अधिकारी की है, एक ईमानदार अधिकारी की आईजी साहब की आज जो कार्यशैली के बारे में जो उनके कार्यशैली को देखा है, उन कार्यशैली को देखकर आम जनता भी हमारे आईजी साहब पर कोई अंगुली नहीं उठा सकती। आईजी साहब जो एसपी भी रहे हैं, डीआईजी भी रहे हैं और आईजी बने हैं, तो वो ऐसे ही तो बने नहीं। उनकी कार्य कुशलता को लेकर कोई अंगुली उठाता है तो वो गलत है। फिर बे विरोध कर कहीं साइड में चले गया फिर तो काट्यो कुणो। अब फितो तो काट अंदर करना था वो शुभारंभ अंदर चले गए। अंदर वो कार्यक्रम चला बाकायदा। उन्होंने सोचा कि वहां पर पंडाल बे खाली मायने गया आगे फिर। नहीं वो अंदर नहीं गए। उन्होंने सोचा उनके अंदर आदमी जो बैठे थे उनको कहा कि आप बाहर आ जाओ। तो वहां बाहर तो कोई नहीं है क्योंकि अंदर तो जो बैठे हुए थे एक पंडाल पूरा भरा हुआ था। उनमें से कौन है? जनता समझदार थी। जनता ने पूरा कार्यक्रम देखा। शुभारंभ के कार्य में जनता पूरा सहयोग किया और आज दातारामगढ़ जनता विकास के कार्य में सहयोग करने के लिए पूरी लिए तैयार है। जटे चौको काम होना चाहिए बीच गए के ऊपर ईयान की बातें हुए है और बिग बाद में कई मैसेज आवे जनता के बीच के मायने। देखो मैसेज ये है विधायक जी जहाँ भारत के महान पप्पू है राहुल गांधी दूसरो तो सीकर में दूसरा पप्पू है वीरेंद्र जी। पप्पू ये है कि बार बार बन यही बेरो को नहीं मेट्रो कहीं हुए है वे पलसाना में मेट्रो ले रहे हैं। ये दूसरा स्टेटमेंट है पलसाना को मेट्रो के बारे में। और चुनावों पहली वे एक बार एक पत्रकार ने इंटरव्यू दे रहा टीवी के ऊपर बाकी भाषा शैली भी टाइम पर भी लोग देखे जब भी वे बोली इन्हें या तो वे बोली को नहीं बोली जनाड़े बे जिया पप्पू बोले बाको काम उगचुक हुए बिया पप्पू ए सीकर में हो रही। तो यहाँ है विधायक जी ने काम सु कोई मतलब को नहीं 50 साल सु हटे दातारामगढ़ में राज कर जना बन तो बाई बात दिखे कि सारा अपना ही अपना है लेकिन आज जनता अब समझ चुकी है अब बालो समय बा के लिए घातक सिद्ध उबालो है।
तो ई मामला में थे की रूप नजरिया देख रहे दातारामगढ़ के विकास के लिए गजानन जी कुमाऊं दिन रात एक कर रखे हैं। 24 घंटे दुख और सुख में भागते हैं, तो उनको वो हजम नहीं हो रहा है। वो रोज इनकी भाई साहब से कोई फेसबुक से या सोशल मीडिया से जुड़े हुए होंगे, तो वो रोज इनका जो भाग के देखते हैं ना, तो उनको समझ में नहीं आ रही, तो वो बौखला गए हैं कि ये क्या हो रहा है। यही कारण है उनका बौखलाने का। काल जो फटफट करे काल जो अपने आप ही फटफट करेगा कि आने वाला समय जनता तय करेगी। तो अपने साथ में दातारामगढ़ विधायक प्रत्याशी बीजेपी का गजानंद कुमावत और जको पूरो आज वाद विवाद वालों सो काम हुयो, फीतो काटवा की बात हुई, कतरनी कुण चलावे बिक ऊपर जकी आ पूरी बात हुई, बिक ऊपर सारी बात है जकी आपा करी। विधायक वीरेंद्र सिंह है बहु भी आपा बात करवाई कोशिश करी, लेकिन बे बात भी हुई और बे ये कियो कि मैं आज जयपुर जा रहा हूँ, मैं विधानसभा सेक्टर है 8 दोरो निकल बैठे हैं, बाकी वरना दूसरो पक्ष है जखो भी रखता आपा एक मायने कोई बात को नहीं। तो धन्यवाद, राम राम।